इंशाल्लाह, yes I can do it, इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारी भरपूर जबरदस्त सी एक कह लें कि ट्रेनिंग्स की सीरीज चल रही है जो कि बतौर खास बिजनेस के हवाले से है। अदरवाइज हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं कि जिंदगी के हर हर एस्पेक्ट के ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई हो रही हैं, यानी कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर वो शख्स जो जिंदगी में जिंदा है, आगे बढ़ रहा है, ये उसके लिए बेनिफिशियरी हैं। हाँ, बतौर खास ज्यादा किनके लिए हैं? वो जो बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। आज क्लियर? चलें, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं जी कैरियर एक्सप्लोरेशन। कैरियर एक्सप्लोरेशन, आज हम इसके बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये इतना हॉट टॉपिक है, इतना हॉट टॉपिक है, इतना हॉट टॉपिक है कि आप यूं कह लें कि जिंदगी में लोग अपने कैरियर के उसके लिए कौन सा कैरियर राइट है, एग्जैक्ट है, ये ना जानकर तमाम जिंदगी बहुत भारी कीमत अदा करते हैं तकालीफ की सूरत में। इवन के अगर मैं ये कहूं कि फेलियर्स की सूरत में तो वो भी गलत नहीं होगा। ओके, चलें, यही वजह है कि वो लोग जो इस वक्त कह लें कि वेल अवेयर हैं इस चीज से, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों की बतौर खास और फिर खुद अपनी भी वो कैरियर काउंसलिंग के लिए कैरियर काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक हो गया? और नो डाउट कि जो अच्छे कैरियर काउंसलर हैं, अगर वो आपको अच्छी गाइडलाइंस देते हैं तो आपकी जिंदगी वेरी सून ग्रोथ की तरफ बढ़ जाती है। ओके, अच्छा चलिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बेसिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, तो चाहूंगा कि इसको एक वेल मैनर्स में मैं इसको आगे कवर करूं। चलें जी, आगे देखते हैं। जैसा कि ये तस्वीर खुद बता रही है कि इसका स्टार्ट किधर से हो, लेफ्ट साइड से, वो क्या है जी, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप, है राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको खुद को जानना है, अपने अंदर खुद को जानना है। क्लियर हो गया? ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है जी, दूरबीन। दूरबीन, क्लियर हो गया? यानी कि बाहर, बाहर क्या हो, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो यूं कह लें कि पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना है और देन क्या है, बाहर मुआशरे के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जानना है। और फिर जैसे ने आप नीचे देख रहे होंगे कि आपको एक कंपास भी नजर आ रही होगी, तो ये कंपास जरूरी है कि आपका जो आप कह लें कि कैरियर का सफर है ये बिल्कुल अलाइन भी रहे और आप ऑन ट्रैक भी रहें, और हमा वक्त ये जो कंपास है ये आपको गाइड करती जाए कि आप आगे जस्ट ग्रोथ ही की तरफ बढ़ते चले जाएं। ओके जी, चलें, जज़ाकल्लाह जी। मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा हार्ड वर्क। ठीक हो गया जी? बिल्कुल सर, हार्ड वर्क है जी, कामयाबी के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। ओके, फिर से एक अगला वर्जन आया, वो क्या है जी, वो है जी स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है जी? स्मार्ट वर्क। ओके, जो कि अपनी जगह ठीक है, मैं उसको कोई कमेंट नहीं देना चाह रहा उसके ऊपर। ओके, जबकि जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो कि अल्टीमेट सक्सेस है, इवन के अगर मैं यूं कहूं कि फ्लो स्टेट, क्लियर हो गया, उसके लिए कौन सा वर्क रिक्वायर्ड है, उसे कहते हैं लव वर्क। ओके जी, लव वर्क। तो बेसिकली ये जो कैरियर एक्सप्लोरेशन है ये एक जर्नी है टुवर्ड्स टू डिस्कवर योर लव वर्क। क्लियर हो गया? और वो लव वर्क क्या है, वो बेसिकली आपकी फ्लो स्टेट है, जहां पे आप खुद को हवाओं में महसूस करते हैं, हवाओं में महसूस करते हैं। ओके जी, जहां हर लम्हा आपको चार्ज करता चला जाता है। ओके जी, चलें जी, आगे देखते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, क्या है जी? एंड्रयू कार्नेगी, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन हुआ, ये स्टील इंडस्ट्री का
एक बिजनेस टाइकून हुआ पिछली सदी का। यह शख्स पैदा होता है 1835 में, ठीक हो गया, और यह फौत होता है 1919 में, ठीक हो गया। यस सर। अब जब यह शख्स फौत होता है तो उस वक्त इसकी जो नेट वर्थ डिक्लेयर की जाती है वो थी $475 मिलियन। उस वक्त 1919 में $475 मिलियन। इसको आप विकिपीडिया में मुझे सर्च कर सकते हैं। ओके, जबकि अब फौत होने से कबल इस शख्स ने 350 मिलियन डॉलर चैरिटी में डोनेट, मुख्तलिफ फाउंडेशन को डोनेट कर दिए, चैरिटी में दे दिए। अब आपको समझ आएगी, जैसे कि पिछले ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको जोर दे रहा हूं कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ग्रेट करना है, तो उसकी कोर जो है वो एक जेनरस पर्सनालिटी है, एक सखी इंसान है, राइट? ये कॉमन ट्रेड आप हर ग्रेट इंसान के अंदर जरूर देखेंगे। ओके जी, इसकी ना एक स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन किया गया। यस सर। इससे क्वेश्चन किया गया और वो क्वेश्चन कितना अहम है ये देखिएगा जी। क्वेश्चन क्या हुआ इससे जी? एक बार किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि वो लोगों से किस तरह मामला करते हैं, इंटरेक्शन किस तरह करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से मामला करना ऐसे ही है जैसे जमीन से सोना निकालना, ओके। आपको 1 औंस सोना निकालने के लिए टनों मिट्टी खोदनी पड़ती है, तब मिट्टी खोदते वक्त आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें बल्कि सोने पर तवज्जो मरकूज रखें। ओके, मैं ये समझता हूं कि जो इसकी ये स्टेटमेंट है, इसमें जो उसने कहना चाहा है, ये पूरी जिंदगी में कामयाबी की ये एक फाउंडेशन है। क्लियर हो गया? उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखें, हम कौन है? ह्यूमन बीइंग। ऐसा ही है जी, ऐसे ही है, इंसान है। तो ह्यूमन बीइंग की जितनी ग्रोथ है, जितनी सक्सेस है, जितनी अचीवमेंट है, वो किससे लिंक्ड है? इंसानों से। ऐसा ही है जी, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपने इंसानियत किसको देनी है? इंसानों को। ऐसा ही हो गया जी। और फिर एज अ फ्रूट, एज अ रिवार्ड जो आपको पैसा आना है वो किधर से आना है? इंसानों से। ओके, चलें इसको आप रिलेशनशिप के ऊपर लगा लें। अगर आपको पता ही नहीं है कि वालिदैन से, माँ बाप से कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक हो ना, तो आप कैसे एक अच्छा बेटा या बेटी बन सकते हैं? क्लियर हो गया? इसी तरह का आपको ये नहीं पता कि मियाँ को बीवी को मियाँ से किस तरह इंटरेक्ट करना है, तो देन आपका मेंटल रिलेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं? मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ चूंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, हर एस्पेक्ट है वो किससे डायरेक्टली कंसर्न्ड है? लोगों से, इंसानों से। आर यू क्लियर? ओके, अब मैं बताना ये चाहता हूं कि एंड्रयू कार्नेगी की ये जो स्टेटमेंट है जो उसने दी, उसमें 3 बातें बतौर खास हैं। अगर आप नोट करें 3 बातें। पहली क्या कि वैल्यूएबल कौन है? लोग, लोग। क्लियर हो गया? आज आप देख लें कि इस मुआशरे में लोगों को कितनी अहमियत दी जाती है, या चीजों को आप बेहतर जानते हैं। क्लियर हो गया? एंड्रयू कार्नेगी जो कामयाब तरीन, इवन के ये सुन लें, इसको पिछली सदी के अमेरिका के रिचेस्ट लोगों के टॉप में से ये एक नाम इसका भी आता है। क्लियर हो गया? कहना ये चाह रहा हूं कि जो टॉपर हुए, रिचेस्ट में भी टॉपर हुए, उनके पास भी एंड पे क्या है? यही कुछ है। ओके, इसका मतलब है कि इसकी स्टेटमेंट से हमें एक बात समझ आई कि जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है वो कौन है? लोग, इंसान। ओके, दूसरा क्या है कि आपको आर्ट आना चाहिए कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डील करना है और कैसे कम्युनिकेट करनी है। राइट? ओके, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या समझने को मिला वो ये है कि जब आप समझ चुके हैं कि लोगों की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है, इंसानों की अहमियत जिंदगी में क्या है, और आपको कम्युनिकेट तो करना आना ही चाहिए, मगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास राइट माइंडसेट एंड उसी माइंडसेट से रिलेटेड एटीट्यूड ना हुआ। राइट? ओके, तो फिर 3 चीजें, पीपल और आर्ट ऑफ डीलिंग
कम्युनिकेशन से कहते हैं। और देन क्या, उसके लिए आपको माइंड सेट कौन सा चाहिए, क्लियर हो गया। यानी जब वो ये देखें कह रहा है, जब वो ये कह रहा है कि आपको एक कौन सोना निकालने के लिए टनों मट्टी खोदना पड़ती है, ताहम मट्टी खोदते वक्त आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें बल्कि सोने पर तवज्जो मरकूज रखें। अब ये आपको माइंड सेट दे रहा है, एटीट्यूड दे रहा है। अब देखें, जब अगर आपने तवज्जो रख दी मट्टी की तरफ तो आप के अंदर आप हाई फील करेंगे, लो फील करेंगे, लो फील करेंगे, राइट। और अगर आप सोने की तरफ तवज्जो मरकूज रखेंगे तो बस कुछ टाइम बाद सोना मिलने वाला तो क्या हाई फील करेंगे, लो फील करेंगे। इसी को मोटिवेशनल स्टेट कहते हैं, राइट। तो मोटिवेशनल स्टेट के अंदर ही आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्लियर हो गया। इसका मतलब वो आपको माइंड सेट भी दे रहा है और एटीट्यूड भी दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी पसंद है। तो हर वो शख्स जिसको जिंदगी में आगे कामयाब होना है उसके लिए ये इंतहाई जरूरी है। ओके, इसको क्या कहते हैं, याद रखिए, जो वो कहना चाह रहा है इसे कहते हैं पीपल स्किल। चले मैं आपको इसकी थोड़ी सी अहमियत भी बता देता हूं ताकि इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको पता चले कि किस चीज की वैल्यू लाइफ के अंदर क्या है, प्लस सक्सेस में वो कितना बुनियादी किरदार अदा कर रही है। ओके, कहते हैं कि अगर आपको जस्ट सर्वाइवल तक जाना है, दुनिया में है जब तक सांस है तो जस्ट आपको सर्वाइवल तक जाना है, ठीक है ना, बेसिक नीड्स को ही अगर पूरा करना है आपके लाइफ की, तो देन आपके लिए क्या है, आप टेक्निकल स्किल्स सीखें। क्या सीखें जी, टेक्निकल स्किल्स सीखें। ओके, जबकि अगर आपको उससे बेहतर जिंदगी गुजारनी है, आपको उससे बेहतर या कदर बेहतर जिंदगी गुजारनी है, क्लियर हो गया। तो देन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है, मैनेजरियल स्किल्स। ओके जी, ये भूलना नहीं है आपने। पहली थी टेक्निकल स्किल, दूसरी कौन सी है, मैनेजरियल स्किल्स। ओके, यही वजह है आपको मुआशरे में दो तरह के लोग नजर आएंगे, क्लियर हो गया। जो मासीज हैं वो ज्यादातर किसको फोकस करते हैं, टेक्निकल स्किल्स को। ऐसे है जी, मेरे बेटे को अगर ये वाला स्किल आ जाए, ये वाली स्किल आ जाए, ये स्किल आ जाए तो अच्छी नौकरी मिल सकती है, और कुछ नहीं, बाहर के ममालिक में जाके बड़ा स्कोप है जी इन चीजों का, राइट। ओके, जबकि वो लोग जो कि एकेडमिकली स्मार्ट होते हैं, ठीक हो गया ना, तो उनका फोकल पॉइंट क्या होता है कि किसी अच्छे इदारे के अंदर कोई अच्छी पोस्ट पे हमें जॉब मिल जाए, राइट। दूसरे लफ्ज़ों में वो मैनेजरियल फोकस किए होते हैं, ठीक हो गया। ओके, जब के याद रखिएगा, अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ गुजारनी है, ख्वाबों की जिंदगी गुजारनी है, क्लियर हो गया, वो लाइफ जिसको आप सिर्फ ड्रीम करते हैं, बिल्कुल, तो उसका जो बुनियादी एलिमेंट है, बुनियादी फैक्टर है, बेसिक फाउंडेशन है, उसे कहते हैं जी पीपल स्किल्स। तो देन आपको कौन सी स्किल रिक्वायर करनी होगी, पीपल स्किल्स। आर यू क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स से हायर लेवल, बिल्कुल अपर लेवल को फोकस करना होगा। आज क्लियर? यही वो है जो जामन है, यही वो जो है लेवल जामन है, यही पीपल स्किल्स जामन है आपकी जिंदगी में हर एस्पेक्ट पे कामयाबी की, है राइट। अगर आप कामयाबी के मॉडल को राइट फुलफिल करते हैं तो आज क्लियर। ओके, चलें जी, अब हम आगे देखते हैं जी। अब ये पीपल स्किल होती क्या है, पीपल स्किल्स, इसे अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जुबान में समझाऊंगा आपको। उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, क्लियर हो गया। ओके, ये दो मिलती हैं, ये दो स्किल्स मिलती हैं, तो देन उनके कॉम्बिनेशन से जो डेवलप होता है उसे पीपल स्किल्स कहते हैं। आज क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि ये इंट्रापर्सनल स्किल क्या है। इसे कहते हैं जी सेल्फ स्मार्ट। क्या कहते हैं जी, सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट मतलब ये है कि ये स्किल का मतलब ये है कि आपको अपनी जात से मुकम्मल आगाह होना है, क्लियर हो गया। यानी कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है उसको भी जानना है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है उसको भी जानना है, आपके वैल्यूज को भी जानना है, अपने एटीट्यूड्स को भी जानना है, ओके, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज को भी जानना है, और इसी तरह आपके इमोशंस, आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर हो गया, तो उसको भी आपको आगे स्ट्रेंथन करना है। और इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात याद रखिएगा, जो कि किसी भी इंसान की कामयाबी में बहुत जरूरी होती है, वो ये होती है कि आपको अपने माइंड के अंदर, जो कि सबकॉन्शियस माइंड,
कम्युनिकेट कर रहा होता है, बशक्ले विस्परिंग, सेल्फ टॉक भी जिसे कहा जाता है, सरगोशियां, आपको अंदर से आवाजें दे रहा होता है। क्लियर हो गया? उसके ऊपर काबू पाना। क्लियर हो गया? मतलब आवाज आएगी कि यार ये नहीं करना, मगर आप जानते हैं ये फियर बोल रहा है, आप जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में से आ रहा है। आर यू क्लियर? तो उसको रोक के जब आपको कॉन्शियस माइंड क्लैरिटी दे दे कि दिस इज द राइट ट्रैक, देन आपको इनिशिएटिव लेना है। तो ये हर वो शख्स जो इंट्रापर्सनल स्मार्ट स्किल नहीं रखता, स्मार्ट नहीं है, वो ये नहीं कर पाएगा। Am I right? दूसरे लफ्जों में अपने जज्बात पर काबू पा के, अपने ख्यालात पर काबू पा के, ठीक हो गया, राइट ट्रैक पे कदम बढ़ाते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। क्लियर हो गया? इसे सेल्फ स्मार्ट कहते हैं। इसका आगाज कहां से होता है? सेल्फ अवेयरनेस से, खुद को जानने से, सेल्फ डिस्कवरी से। आर यू क्लियर? ओके। इसी से आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। क्लियर हो गया? तो जिंदगी में कामयाबी किससे मिलती है? स्ट्रेंथ्स को फोकस करने से, और वीकनेसेस को या तो आउटसोर्स कर दें या एलिमिनेट कर दें। आर यू क्लियर? वो ट्रैक पकड़ेंगे जिसमें स्ट्रेंथ्स को आपने अलाइन करना है बाहर की अपॉर्चुनिटीज के साथ। आर यू क्लियर? ओके। तो उसके लिए इन सब को जानने के हवाले से जो एक बहुत कह लें कि नेक्स्ट लेवल का टूल, जब हम कैरियर ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी कैरियर एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब कैरियर एक्सप्लोरेशन अपनी जात को जानने से आगे चलता है। क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट लेवल क्या आता है? इंटरपर्सनल स्किल। इसे कहते हैं पीपल स्मार्ट। यानी कि इसका मतलब जिसके पास ये स्किल है वो जानता है कि लोगों से किस तरह बात करनी है। क्लियर है? जैसे वो अपने आप से मुकम्मल आगाह है या बहुत ज्यादा आगाह है, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहा है, इसी तरह वो अगले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसको उसके फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक राइट टाइम पे राइट वे में कम्युनिकेट करता है। क्लियर हो गया? इसे इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। ओके। मैं और याद रखिएगा, जो इंटरपर्सनल स्किल होती है ये किस चीज पे बेस कर रही होती है? इंट्रापर्सनल स्किल के ऊपर, सेल्फ स्मार्ट के ऊपर। कैसे? अगर आप लोग खुद डिस्टर्ब हैं, आपका अपने ख्यालात के ऊपर खुद काबू नहीं है, आपके माइंड में जो चल रहा है आपको खुद वो डिस्टर्ब किए हुए, तो आप दूसरे के साथ किस तरह राइट इंटरेक्ट करेंगे? क्लियर हो गया? या आप जानते हैं कि इस वक्त मेरे अंदर जो चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड जो कम्युनिकेट कर रहा है वो डिस्टर्बिंग है, वो फेलियर की तरफ ले जाने वाला है, जबकि वक्त का तकाजा है कि ये राइट परफॉर्म कर जाऊं तो जिंदगी वेरी सून ग्रोथ की तरफ निकल जाएगी। क्लियर हो गया? तो खुद पे काबू पाके, अपने ख्यालात और अपने जज्बात पे काबू पाकर उस सिचुएशन के मुताबिक उन लोगों से इस तरह इंटरेक्ट करना। क्लियर हो गया? कि आप लोगों और सिचुएशन दोनों को विन कर पाए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीपल स्मार्ट। ओके, जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने इसलिए समझाना चाहा कि पीपल स्मार्ट होना चूंकि बहुत जरूरी है, उसमें इंट्रापर्सनल स्किल्स पहले आती हैं, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स भी आती हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो मिलता है पीपल स्किल्स कहते हैं। जिसने इस विर्च्यूज को अक्वायर कर लिया, ठीक हो गया, इन क्वालिटीज को अक्वायर कर लिया, इन स्किल्स को अक्वायर कर लिया, इंशाअल्लाह ताला वो आगे जिंदगी में जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि लोगों से मामला करने की मिसाल सोना निकालने की सी है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, लोगों से पहले कौन आता है? आप खुद आते हैं। तो अगर लोगों में से सोना निकलता है और आपकी जिंदगी सक्सेस की तरफ बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा, खुद को खोजने से सोना नहीं, अंदर से कोहिनूर हीरा मिलता है। ओके? तो उसके लिए आपको कुछ यूं करना होता है, जो कुछ मुआशरे से आपने सीखा, हर वो चीज जो आपको नाकामियों की तरफ लेकर जा रही है, उसको खुद में से निकालना होगा। और जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, जो आपका रियल सेल्फ है, उसी को जान, जो खुदा का इनाम है। क्लियर हो गया? उसी को जानना, उसी के मुताबिक पूरी जिंदगी को अलाइन करना। ओके, चलें जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।